नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आज पुनः एक नवीन वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतकम में हम लोग अर्थ पद्धति में चल रहे हैं इतने समय, और अर्थ पद्धति में ही 37वां श्लोक क्रम तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी क्रम में अर्थ पद्धति के क्रम में हम लोग 38वें श्लोक पर आए हुए हैं, तो आज हम लोग 38वें श्लोक को अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आपसे एक ये भी निवेदन है कि यदि आप संस्कृत सेवा चैनल पर नए हैं तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो कर लें, और हमारी जो पुरानी वीडियो जितने भी आपको पड़ी हैं आप उस पर देख सकते हैं जा करके। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट भी हम करवाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, व्याकरण भी पढ़ाएंगे। थोड़ा सा कार्य व्यस्तता होने के कारण से आपको कक्षा हम दे पा रहे हैं कि आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो, 8 बजे की जो कक्षा है आपकी बाधित ना हो। इस कारण से हम आपको पूरा क्लास देने का प्रयास करते हैं। हम पुनः प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे। हम व्याकरण बाहुरम सक्सेना पढ़ाएंगे, जितना भी सिलेबस आपका है संपूर्ण सिलेबस हम लोग पूरा कराएंगे। थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं करना, आसानी से चलिए, आराम से। जुलाई प्रथम सप्ताह तक आपका पूरा सिलेबस संपूर्ण हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और प्रयास आप बता दूं 99% पर प्रयास करूंगा कि आप के इस कार्य पे मैं खरा उतरूं। तो आइए सीधे हम लोग पढ़ते हैं। आज श्लोक दिया हुआ है 38वां। राजन् दुधुक्षसि यदि क्षितुधेनुमेना तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिन् च सम्यग्निशं परिपुष्यमाणम् तस्मिन् च सम्यग्निशं परिपुष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः। राजन् दुधुक्षसि यदीक्षितुधेनुमेनाम् तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिन् च सम्यग्निशं परिपुष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः। क्या कहा? भूमि पृथ्वी। कौन गुरुजी? भूमि पृथ्वी कल्पलता इव, कल्पलता की भांति, कल्प वृक्ष के समान, नाना फलम फलती, अनेकों प्रकार के फलों को उत्पन्न करती है। भूमि कल्पलता के वृक्ष के समान। किसके समान? कल्पल भूमि ही कल्पलता के वृक्ष के समान, नाना फलम फलती, अनेकों प्रकार के फलों को उत्पन्न करती है, या भूमि अनेकों प्रकार के फलों को देगी। तो राजन् दुधुक्षसि यदि क्षितुधेनुमेनाम्, एनाम क्षितिधेनुम, कैसी धेनु को? इस पृथ्वी रूपी धेनु को यदि दुहना चाहते हो। तो श्लोक यहाँ से लेंगे। अय राजन, हे राजन, यदि आप एनाम इस क्षित धेनुम पृथ्वी रूपी भूमि को दुधुक्षसी यदि दोहने की इच्छा रखते हैं तो क्या करते हैं? यदि आप इस पृथ्वी रूपी भूमि को दुहना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं? दुहना चाहते हैं तो तेनाद्य अमुम वत्सम इव पुषाण। ठीक है ना? तेन अद्य अमुम लोकम, किस लोक को? अमुम लोकम वत्सम इव पुषाणी, तो बछड़े के समान। किसके समान गुरुजी? तो बछड़े के समान लोगों को अब क्या करो? पालो पोसो। क्या करो? अमुम लोकम, इस संसार को, वत्समिव, बछड़े के समान, पुषाण, पालो पोसो। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि हाय राजन, यदि एनाम क्षितधेनुम, इस पृथ्वी रूपी गाय को आप धोना चाहते हैं तो दुधुक्षसी, दुहो, तेन अद्य मतलब
तो आप समझ लीजिए। तो आज आपके द्वारा, ठीक है ना, अमुम लोकम, इस संपूर्ण संसार को पुषाण वत्समिव, अर्थात बछड़े के समान पोषो। अगर यदि आप इस पृथ्वी रूपी संसार को धोना चाहते हैं तो संसार में सारे लोगों की आप सेवा करो, उनका पालन पोषण करो, ऐसा भरतेजी जी कह रहे हैं, राजन को कह रहे हैं। तस्मिंश सम्यग् निशं परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलते भूमि। यदि आप संपूर्ण संसार को अच्छे प्रकार से पालन पोषण करोगे तो ये आपको बता दें, जब यह पाली पोसी जाती हुई पृथ्वी क्या है, जब यह अच्छी तरह से पाली पोसी जाएगी, परिपुष्यमाणे, तस्मिन्, उसमें सम्यग् निशं परिपुष्यमाणे, उसमें समुचित रूप से यदि पाली पोसी जाएगी तो यह जो भूमि है ना, कल्पलतेव, कल्पलता की भांति, किसकी भांति, कल्पलता के समान, नाना फलम फलती, आपको अनेकों प्रकार की फल देगी, आपको किसी से फल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राजन दुधुक्षसि यदि क्षितुधेनुमेनां तेनाद्यवत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिन् सम्यग् निशं परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। आए राजन, यदि आप पृथ्वी रूपी भूमि को या धेनु को चुनना चाहते हैं, पृथ्वी रूपी गाय को यदि आप धोना चाहते हैं तो बछड़े के समान इस संसार के लोगों का पालन पोषण करिए। क्या करिए, ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी धेनु के समान है, और इसी पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले लोग हैं, मानव हैं, ये सब उसके बच्चे के समान हैं। तो यदि आप पृथ्वी रूपी गाय को धोना चाहते हैं, यदि आप पृथ्वी रूपी गाय को धोने की इच्छा रखते हैं, तो आप इस संसार में इस पृथ्वी रूपी गाय के जो बच्चे हैं, संसार के जो बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करो। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर आपको किसी गौ को धोना है, यदि गाय को धोना है, तो आप यदि गाय को, उसके बछड़े को दूध पिलाए बिना धोने की इच्छा रखेंगे तो गाय आपको जल्दी दूध देने वाली नहीं है। इसीलिए कहते हैं भरतहरि जी कि यदि आप इस संसार का उपभोग करना चाहते हैं, यदि आप इस संसार में अपने पुरुषार्थों को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप संसार में अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप, भरतहरि जी ने इस संसार को गाय बता दिया, और गाय इस संसार में रहने वाले जो प्राणी हैं उसे गाय का बच्चा बता दिया, उन्हें गाय का बच्चा बता दिए। तो यही कहते हैं भरतहरि जी कि हे राजन, यदि आप पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हैं तो आज आपके द्वारा इस संपूर्ण संसार को बछड़े के समान, किसके समान, बछड़े के समान पालन पोषण करना चाहिए। यदि आप इस संसार को बछड़े के समान पालन पोषण करेंगे तो ये जो पृथ्वी है, तस्मिन् सम्यग् निशं परिपुष्यमाणे, तो समुचित रूप से पालित पोषित की जाने वाली, समुचित रूप से अच्छी प्रकार से पालित पोषित किए जाने पर यह जो भूमि है ना, कल्पलतेव, कल्पलता की भांति, किसकी भांति, कल्पलता की भांति, कल्प वृक्ष के समान आपको अनेकों फल दे देगी, बिना मांगे दे देगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या कहे, राजन दुधुक्षसि यदि क्षितुधेनुमेनां तेनाद्यवत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिन् सम्यग् निशं परिपुष्यमाणे नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमि। आए राजन, यदि आप एनां क्षितधेनुं दुधुक्षसि, यदि इस पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हैं तो वत्समिव, बछड़े के समान, लोकम अमुम पुषाण, इस संसार को पालन पोषण करो, इस संसार का पालन पोषण करो। तस्मिन्, उसमें समुचित रूप से पालन पोषण की जाने पर या अच्छी तरह से पाली पोसी जाएगी यह पृथ्वी, तो आपको कल्पलता के समान, कल्प वृक्ष के समान अनेकों प्रकार के फल देगी। कल्प वृक्ष के समान अनेकों प्रकार के फल कौन देगी, तो कल्प वृक्ष के समान अनेकों प्रकार के फल भूमि देगी। भूमि कल्प वृक्ष की भांति किसको अनेकों फल देगी, तो भूमि कल्प वृक्ष की भांति राजन को अनेकों फल देगी।
भूमि को किसके समान बताया गया? धेनु को किसके समान बताया गया? पृथ्वी रूपी धेनु बता दिया गया। और बच्चे वत्समिव बछड़े के समान को बताया गया। संसार के लोगों को बताया गया। तो सीधे सीधे उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। राजन दुदुक्षसि यदि क्षितुधेनु में नाम तेना, तेन धन अद्य बराबर तेनाद्य हो जाएगा। तेन धन अद्य, तेन धन अद्य बराबर तेनाद्य होगा। आकाश वर्ण दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। अमुम लोकम, इस संसार को पालन पोषण करो। किसके समान? बछड़े के समान पालन पोषण करो। तो किसके समान संसार का पालन पोषण करने के लिए कह रहे हैं? बछड़े के समान संसार का पालन पोषण करने के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि जी कह रहे हैं। ठीक है। चित्त रूपी पृथ्वी रूपी गाय को कौन धोना चाहता है? पृथ्वी रूपी गाय को राजा धोना चाहता है, धोने की इच्छा रखता है। तो वही भर्तृहरि जी किससे कह रहे हैं? राजा से कह रहे हैं कि यदि आप पृथ्वी रूपी गाय को धोना चाहते हैं तो इस संसार रूपी बछड़े की आप अच्छी प्रकार से सेवा करिए, उनका पालन पोषण करिए। और क्योंकि अच्छी प्रकार से सेवा की जाती हुई पालन पोषण करने पर यह भूमि प्रसन्न होकर के आपको कल्पलता की भांति सब कुछ उत्पन्न कर देगी, बिना कुछ मांगे ही आपको यह पृथ्वी दे देगी। तो ये नाम आपको बता दें, इदम शब्द का रूप है। किधर? इदम शब्द का यह रूप है। ये तो शब्दों का ही द्वितीय व्यक्ति एक वचन में अनुवादेश का रूप हो जाता है। इसमें द्वितीय व्यक्ति एक वचन में रूप हो जाता है। एनाम धेनु, ठीक है ना। तो यहाँ एनाम जो है धेनु का विशेषण है। क्षित धेनु अर्थात पृथ्वी रूपी गौ को यहाँ कहा गया है। क्षिति ही धेनु इव इति, तो बन जाता है छित धेनु ताम होकर के, ठीक है ना। उपमित समास हो जाता है। दुदुक्षति, यदि दुदुक्षसी, यहाँ आपको बता दें ये दोग्धुम इक्षसी इति दुदुक्षसी बन जाता है। क्या कहोगे आप? दोग्धुम इच्छसी इति दुदुक्षसी बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ आपको बता दिया जाए गुरु जी, इति दुह समलट होकर के ही दो धातु से द्विकर्मक है, किंतु यहाँ पर जो है एक ही कर्म है क्षित धेनु, इसलिए बता दें आपको उपात्त है। इसी कारण से अर्थम इसका प्रधान कर्म जोड़ देना चाहिए यहाँ पर। तो तेन, जिस कारण से, तेन धनाद्य तेनाद्य हो गया, जिस कारण से यहाँ तृतीया व्यक्ति दी गई हेतु सूत्र से। पुषाण पालन पोषण करो। यहाँ पर जो पुषाण है ना, पुष धातु से क्रियादिगण की धातु है, ठीक है ना। और क्रियाधत क्रिया भी चलती है, रूप ही चलता है। पुषणाति पुपोष अपोषित ऐसे रूप चलता है। परिपुष्यमाणे का अर्थ बता दिया आपको, पालन पोषण की जाती हुई। क्या है? अच्छी प्रकार से पालन पोषण करते रहने पर यह पृथ्वी आपको अनेकों प्रकार के फल अपने आप ही दे देगी। यदि नाना फलम की बात किया जाए तो नाना फलम की नाना फलम सुप्सुपा समास हो जाता है। कौन सा समास? नाना फलम में सुप्सुपा समास हो जाता है। यदि श्लोक आपसे पूछ ले तो इसमें आप उपमा अलंकार बता दें। श्लोक में अलंकार आपसे पूछा है तो आप इसमें उपमा अलंकार बता देंगे, क्योंकि यहाँ चित्त धेनुम जो है ना और लोकवत्सम इव ये सब जो है ना उपमा अलंकार के लक्षण है। और छंद है वसंत तिल का। यदि आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा छंद है तो वसंत तिल का छंद हो जाता है। आइए आगे चलते हैं, क्या दिया है आगे है श्लोक। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी चा हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरावदान्या नित्या व्यया प्रचुर नित्यधनागमा चा वारांगनेव नृपतिरमनेकरूपा नृपतिरनेकरूपा। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरावदान्या नित्या व्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपतिरनेकरूपा वारांगनेव नृपतिरमनेकरूपा। सत्यानृता च परुषा
प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वाराङ्गनेव नृपतिः अनेकरूपा वाराङ्गनेव नृपतिः अनेक रूपा। वारांगना इव वैश्या की भांति। किसकी भांति गुरुजी? वारांगना इव वैश्या की भांति है। किसके समान? वैश्या के समान। ये जो नृपति ही जो राजनीति है, क्या है गुरुजी? ये जो राजनीति है वो वारांगना की भांति है, यानी वैश्या की भांति अनेक रूपा, अनेक रूपों को धारण करने वाली है। राजनीति वैश्या के समान। किसके समान? नृपति ही अनेक रूपा भवति वारांगना एव। जो राजनीति है वह वैश्या के समान अनेकों प्रकार के रूप धारण करती है। क्या करती है? अनेकों प्रकार के रूप को धारण करती है। क्या कहा? सत्या अनृता च। सत्या अनृता च, कभी सच्ची होगी और कभी झूठी होगी। कभी सत्य का साथ देगी तो कभी झूठ का साथ देगी। पुरुषा प्रियवादिनी च, कभी कटुभाषणी होगी और कभी मधुर भाषणी होगी। पुरुषा कह रहा हूँ। सत्यानता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वारांगनेव नृपतिः अनेकरूपा। क्या कहा? नृपतिः राजनीति अनेक रूपा वारांगना इव अनेक रूपा भवति। अर्थात जो राजनीति है वह वेश्या की भांति। किसकी भांति? वेश्या की भांति अनेकों रूपों वाली होती है। तो क्या कहा? सत्य अनृता च, सत्या अनृता च। यह राजनीति सच्ची है और झूठी भी है। क्या है? सच्ची भी है और झूठी भी है। परुषा, कभी बहुत कठोर वचन बोलेगी, कभी बहुत कटुवाणी बोलेगी। प्रियवादिनी च, और कभी बहुत मधुर भाषणी होगी, कभी बहुत मधुर बोलेगी। हिंस्रा दयालु अपि, और कभी हिंसक भी होगी और कभी दयालु भी होती है। और क्या कहा? च अर्थपरा वदान्या, कभी धन लोलुप और कभी उदार भी होगी। कभी धन की लालसा करने वाली भी होगी और कभी बड़ी उदार ही होगी। नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च, कभी खूब खर्च कराने वाली होगी और कभी खूब धन का संचय करने वाली होगी। प्रचुर नित्य गमा, क्या कहा? नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च, कभी धन को खूब खर्चा कराएगी और कभी धन को खूब संचय करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि जो ये राजनीति है वह वैश्या के समान अनेक रूपा होती है, अनेक रूपों वाली होती है। क्या होती है? अनेक। तो इससे स्पष्ट हो जाता है विरोधाभास अलंकार हो जाता है। क्या है? विरोधाभास। क्यों भाई? कभी सत्य का सहारा लेती है तो कभी झूठ का सहारा लेती है, कभी कठोर बोलती है, कभी प्रिय का सहारा लेती है, कभी हिंसा की बात करती है, कभी दयालुता की बात करती है, कभी धन लोलुपता की बात करेगी, कभी लालचा धन के लालच की बात करेगी, तो कभी उदारपना की बात करेगी। नित्य व्यय प्रचुर नित्य, और कभी कभी नित्य धन का संचय खर्च करने वाली होगी तो कभी खूब धन का संचय करने वाली होगी। इसीलिए राजनीति को वेश्या के समान बताया गया है। किसके समान बताया गया है? वेश्या के समान बताया गया है। सत्यानता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपतिः अनेकरूपा।
वारांगना इव नृपति अनेक रूपा भवती। राजनीति वारांगना की भांति यानी वेश्या की भांति अनेकों रूपों वाली होती है। यदि आपसे पूछ लेगा कि राजनीति किसके भांति अनेकों रूपों वाली होती है तो आप बताएंगे राजनीति वेश्या की भांति अनेकों रूपों वाली होती है। कौन वेश्या की भांति अनेकों रूपों वाली होती है तो आप बताएंगे राजनीति वेश्या की भांति अनेकों रूपों वाली होती है। क्यों? क्योंकि कहीं सत्यानृताचा, कभी सत्य का सहारा लेगी, कभी झूठ का सहारा लेगी। परुषा प्रियवादिनी चा, कभी बहुत कठोर वचन बोलेगी तो कभी बहुत मृदु वचन वाली होगी। हिंसा दयालु अपि, कभी हिंसा का सहारा लेगी तो कभी बहुत ही दयालु होगी, कभी बहुत हिंसा करा देगी, कभी बड़ी ही दयालु होगी। अब आप देख लीजिए जितने भी नेतागण होते हैं ये सारे नेतागण क्या करेंगे, कभी कभी मीठे मीठे लच्छेदार भाषण फेंकेंगे और कभी हिंसा करा देंगे। अर्थ परा वदान्या, और कभी धन की इच्छा रखने वाली होगी, धन की लोलुप या इच्छा रखने वाली होगी, और कभी क्या होगी, खूब उदार होगी, कभी क्या होगी, खूब उदार होगी। और क्या कहा, नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमाचा, कहीं कभी खूब धन को खर्च करने वाली होगी। क्या करने वाली होगी, कहीं प्रचुर यानी खूब धन को खर्च करने वाली होगी, और कहीं नित्य धनागमाचा, और कहीं खूब धन का संचय करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि यह जो राजनीति है, यह राजनीति वेश्या की भांति है। किसकी भांति है? वेश्या की भांति है। तो प्रश्न यदि आपसे पूछता है कि भर्तृहरि जी ने राजनीति को किसके समान बताया है तो आप बताएंगे भर्तृहरि जी ने राजनीति को वेश्या के समान बताया है। तो सत्या धन अनृता, क्या कहा, सत्या धन अनृता, तो बराबर बन गया सत्यानृता दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी आकाशवाणी दीर्घा सूत्र से। सच्ची है, सते हितम इति सत्यम, तो सत्य से हियत प्रत्यय लग करके सत्यम अस्ति बन जाता है। सत्यम अस्ति अस्याम इति सत्या, सत्य से अच टाप प्रत्यय लग जाता है। सत्य से अच में टाप लग करके ही सत्या बन जाता। अन्यथा मतलब झूठी होती है, अन्यतम असत्यम हो जाता है। असत्यम तत् अस्ति अस्याम इति, तो अनत से भी अच टाप बन जाता है, अन्यथा बन जाता है। क्या करें, अनृत मतलब झूठ होता है, अनृत अच टाप बन जाता है अन्यता। ठीक है ना। अब यहाँ जो परुषा मतलब कठोर होती है, कटु होता है, तो आपको बता दें प्री से उष्ण टाप हो जाएगा। परुषा में उष्ण टाप होकर के परुषा बन जाता है। ठीक है, कठोर होता है परुषा मतलब कठोर। प्रियवादिनी चा, प्रियम वदितुम शीलम यस्याह सा प्रियवादिनी हो जाता है। तो प्रियवदनी कर्तर से ये प्रत्यय लग जाएगा। प्रियवादिनी में प्रिय वद ऋणी, प्रिय वद ऋणी कर्तरी की कर्तरी गीप हो जाएगा, प्रियवादिनी बन जाता है। हिंसा हिंसक हो जाता है। ठीक है ना, हिंसा में भी टाप प्रत्यय हो जाता है। हिंस से रा नमी किंप से सूत्र से टाप प्रत्यय यहाँ पर लग जाता है। अर्थपरा, तो अर्थः एव परम प्रधान में स्यासा, अगर कहेगा अर्थः एव परम प्रधानम यस्याह सा, तो बन गया अर्थपरा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वदान्याह, वद आने टाप प्रत्यय हो जाता है। वदान्याह में वद आन्य टाप होकर के ही वदान्याह बन जाता है। ठीक है ना। और धनागमा, तो प्रचुर नित्य धनागमा, नित्य प्रचुर धन प्राप्त करने वाली कहा जाती है। तो धन से आगमा इति धनागमा बन जाएगा, षष्ठी तत्व समास। अनित्यम धनागमा सुष्पा समास बन जाएगा, नित्य धनागमा बन जाता है। ठीक है। वारंगना क्या कहते हैं भैया? वारंगना वैश्या को कहते हैं। आपसे पूछ लेगा कि वारांगना इति पदस्य अर्थः कहा, तो आप बताएंगे वैश्या। वारांगना इसी इति अर्थस्य पदम किम, तो आप कहेंगे वैश्या।
ठीक है। अनेक रूप धारण करने वाली होती है। अनेकानि रूपाणि यस्याः सा इत्यनेक रूपा बन जाएगा। अनेकानि रूपाणि यस्याः सा इत्यनेक रूपा बन जाएगा। अनेक रूपों को धारण करने वाली कौन है? राजनीति है। किसके समान अनेक रूपों को धारण कर लेती है? वैश्या की भांति अनेक रूपों को धारण कर लेती है। तो सत्यानता च परुषा प्रियवादिनी चा हिंस्रा दयालुरपि चार्थवरावदान्या नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा चा वारांगने वनपतिरनेकरूपा। यह राजनीति जो है कभी सत्य का सहारा लेती है और कभी झूठ का सहारा लेती है। कभी बहुत कठोर हो जाती है तो कभी बड़ा प्रियवादिनी हो जाती है। कभी हिंसा कराती है तो कभी दयालुता का भी सहारा लेती है। कहीं धन के चक्कर में बहुत दौड़ाती है। क्या करती है? कभी धन की लालसा में इधर उधर भटकाती रहती है। वदान्या और कभी बड़ी उदार हो जाती है। नित्य व्यया प्रचुर नित्य व्यया कहीं पर हमेशा व्यय ही करवाती है, लगातार खर्च ही खर्च करवाती है। नित्य धना गमाचा और कहीं पर खूब धन संचय करने वाली होती है। क्योंकि यह जो राजनीति है तो वैश्या की भांति अनेकों रूपों वाली होती है। तो इसमें यदि आपसे पूछ ले कि यहाँ समरवाद से विरोध का आभास होने के कारण विरोधाभास अलंकार हो जाता है। और यहाँ पर वारांगना युग में ये जो वारांगना युग है कौन सा है गुरु जी? वारांगना युग में उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार से संकेत हो जाता है। तो इसमें वसंत तिलका छंद आपसे पूछ ले वारांगना में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सत्यान्यता परुषा प्रियवादिनी चा हिंसा दयालु चातुरा वदन्य सबसे विरोधाभास अलंकार भाषित हो जाता है। वारांगना युग उपमा अलंकार भाषित हो जाता है। तो सीधे सीधे कहा कि भैया आप यहाँ कर देंगे सीधे सीधे। इसमें छंद पूछेंगे तो आप वसंत तिलका बताएंगे। कौन सा? वसंत तिलका छंद और विरोधाभास अलंकार आप करेंगे। ठीक है ना? तो सत्यानुता च परुषा प्रियवादिनी चा हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा चा वारांगनेव नृपतिरमनेक रूपा। वह राजनीति कभी सही है, कभी सच्ची है तो कभी झूठी है। कभी कटुभाषणी है और कभी मधुभाषणी है। कभी हिंसक है तो कभी दयालु है। कभी धन लोलुप है तो कभी उदार है। कभी खूब खर्च करने वाली है तो कभी खूब धन संचय करने वाली है। यह राजनीति वेश्या के समान अनेकों रूपों को धारण करती है। तो देख लेते हैं फिर इसमें दिया है राजन दुधुक्षसि यदि शितुधेनुमेना तेनाद्यवत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिन् स सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे नाना फलं फलति कल्पतेव भूमि। अरे राजन, यदि आप पृथ्वी रूपी भूमि को धोना चाहते हैं तो आप इस संपूर्ण विश्व के लोगों को बछड़े के समान पालन पोषण करो। क्योंकि उस प्रकार से अच्छी प्रकार से पालन पोषण की जाने पर यह जो भूमि है आपको अनेकों प्रकार के फल तो अपने आप ही धो देगी। आपको किसी से मांगने की याचना नहीं पड़ेगी। तो पृथ्वी क्या बताया? पृथ्वी को क्या बताया? तो कल्पलता के समान बताया। कल्पलता के समान भरत जी ने किसको बताया? तो कल्पलता के समान भरत जी ने पृथ्वी को बताया। आगे कहा सत्यानता च परुषा प्रियवादिनी चा हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा चा वारांगनेव नृपतिरमनेक रूपा। राजनीति कभी सत्य का सहारा लेती है तो कभी झूठ का सहारा लेती है। कभी कठोर बोलती है तो कभी प्रिय वचन बोलती है। कभी हिंसा कराती है तो कभी दयालुता का सहारा ले लेती है। कभी धन के चक्कर में लालचाती है तो कभी
अरे भाई साहब, धन की बातें नहीं करती है, कभी दान की खूब बात करेगी, कभी नित्य धन की खूब खर्चे की बात करेगी, तो कभी खूब धन को इकट्ठा करने की बात करेगी। क्योंकि आज जो राजनीति है वारांगना की भांति अनेकों प्रकार के रूपों को धारण करती है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।